व्याख्यान 1 कक्षा 9वीं विषय हिंदी उप विषय पत्र लेखन प्रश्नोत्तर हल व्याख्यान 2 पाठ 10 वाक। इससे पिछले व्याख्यान में हमने वाक की चर्चा की थी जो कि कवित्री ललदेव द्वारा रचित थे और उसी में हमने पत्र लेखन के विषय में भी पढ़ा था। पत्रों का क्या महत्व है, पत्रों के कितने प्रकार हैं और पत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आगे बढ़ने से पहले उन्हीं पर ही थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि पत्रों का क्या महत्व है। पत्र हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। अपने जीवन में हम पत्रों का कई बार प्रयोग करेंगे। हमारे पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक क्षेत्रों में पत्र का अपना विशेष महत्व है। इनके अभाव में सब कुछ रुक सकता है। और बात करें पत्रों के प्रकार की, तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। अगले हम इस व्याख्यान में औपचारिक पत्र के विषय में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे कि पत्र लेखन की विशेषताएं क्या थी। पत्र लेखन क्या है कि पत्र लेखन जब हम करें तो जो हमारा पत्र है उसमें स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, पत्र ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, पत्रों में मौलिकता होनी चाहिए अर्थात नयापन होना चाहिए, पत्र शालीन होने चाहिए अर्थात उससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। पत्रों में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जो कुछ हम लिख रहे हैं वो उसे पूर्णता की ओर ले भी जा रहा है या नहीं, और पत्र जिस उद्देश्य से लिखा गया है वो भी उस उद्देश्य को पूर्ण कर रहा है या नहीं, अर्थात वो पूरा हो भी रहा है या नहीं। अब आती है बात पत्र लिखने की। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहली बात कि पत्र लिखते समय अपनी और पत्र प्राप्त करने वाले की आयु, योग्यता व पद का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी उम्र कितनी है, उसके अंदर योग्यता कितनी है, क्षमता कितनी है, पद क्या है, कौन से पद पर वो आसीन है, इस पद का ध्यान रखना चाहिए तथा उसके अनुसार ही हमारा अभिवादन व संबोधन भी होना चाहिए कि अगर हमसे बड़ी आयु के हैं तो उसके लिए हमारा संबोधन और अभिवादन क्या होगा, अगर हमसे छोटे हैं तो उसके लिए हमारा संबोधन और अभिवादन क्या होगा। पत्र की सामग्री सार युक्त व सार्थक होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 लाइनों में हमारा पत्र खत्म हो गया, नहीं, वो सार से युक्त होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए कि जो कुछ हम लिख रहे हैं वो अर्थवान है भी या नहीं, सही भी है या नहीं। पत्र लिखते समय शुद्ध व स्वच्छ लेखन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अशुद्ध व बुरा लेख कोई भी हमारे पत्र की तरफ ध्यान नहीं देगा। अगर हमारा पत्र शुद्ध लिखा गया है, अच्छे लेख में लिखा गया है तो पत्र पर ध्यान दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है कि पत्र में विषय, स्थान, दिनांक तथा भेजने वाले का नाम स्पष्ट लिखा जाना चाहिए क्योंकि जो भी हमारे पत्र को किसी के पास पहुंचाएगा उसे हमारे पत्र की जानकारी होनी चाहिए कि उस पर जो स्थान, जिस स्थान पर हम पत्र को भेज रहे हैं वो सही जगह है भी या नहीं, कौन सी दिनांकों की पत्र भेजने की तिथि हमें पता होनी चाहिए कि जिस तारीख को हम भेज रहे हैं वो हमें पता है या नहीं, या कोई भी दिनांक लिख देने से काम नहीं होता। पत्र हमेशा दिनांक के साथ लिखे जाते हैं। भेजने वाले का नाम यानी कि जो उस पत्र को भेज रहा है उसका नाम भी स्पष्ट होना चाहिए ताकि सामने वाले को पता चल सके कि ये पत्र उसे किसके द्वारा भेजा गया है, और विषय भी स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि किस विषय को लेकर के आपने पत्र लिखा है। आगे है कि पत्र पाने वाले का नाम व पता भी स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, यानी कि जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता भी स्पष्ट रूप से होना चाहिए। परीक्षा भवन में छात्रों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते क्योंकि जब हम पत्र परीक्षा भवन में यानी एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर लिख रहे होते हैं तो उसमें विद्यार्थियों के नाम के स्थान पर हमें क, ख, ग लिखना चाहिए। अब पढ़ते हैं औपचारिक पत्रों के प्रकार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस व्याख्यान में या इस जो हमारा विषय वस्तु चल रही है उसके अनुसार हम पहले औपचारिक पत्रों के विषय में ही पढ़ेंगे। तो आज हम औपचारिक पत्रों के विषय में पढ़ रहे हैं। तो औपचारिक पत्र भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आवेदन पत्र, दूसरा होता है व्यावसायिक पत्र, तीसरा होता है सरकारी पत्र, चौथा होता है अव्यावसायिक संस्थाओं के लिए लिखे जाने वाले पत्र यानी जो किसी भी व्यवसाय से संबंधित नहीं रखते हैं। सबसे पहले आवेदन पत्र की तरफ बढ़ते हैं। एक आवेदन पत्र में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सबसे पहला है शिष्टता, दूसरा है संक्षिप्तता और तीसरा है यथातथ्यता। सबसे पहले शिष्टता को समझते हैं
ये पत्र किसी उच्च अधिकारी को किसी प्रार्थना के लिए लिखे जाते हैं, इसलिए इसमें शिष्टता और विनम्रता का भाव होना चाहिए। दूसरा है कि संक्षिप्तता होना चाहिए, कि वर्तमान में किसी के पास इतना समय नहीं कि वो हमारी अनावश्यक बातों को पढ़े, इसलिए पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए। यथातथ्यता का भी मतलब है कि आवेदन पत्र तथ्यों पर यानी सच्चाई पर आधारित होने चाहिए। तथ्यों की पुष्टि के लिए हमें साथ में प्रमाण पत्र भी संलग्न कर देने चाहिए, ताकि अगर कोई हमसे उसका सबूत मांगे तो वो हमारे पास होने चाहिए। आवेदन पत्रों के प्रकार हैं बेटा कि कहाँ कहाँ आवेदन पत्र लिखे जाते हैं, किन किन को लिखे जाते हैं। सबसे पहले तो विद्यार्थियों द्वारा लिखे जाने वाले पत्र भी आवेदन पत्र होते हैं, कि हम छुट्टी के लिए आवेदन कर रहे हैं, हम फीस माफी के लिए आवेदन कर रहे हैं। दूसरा होता है नौकरी के लिए भेजने जाने वाले आवेदन पत्र, की हम किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना या आवेदन करना। जनसाधारण द्वारा अधिकारियों को लिखे जाने वाले शिकायती पत्र, की बिजली बोर्ड को लिखे जाने वाला, थानाध्यक्ष को लिखे जाने वाला, संपादक को लिखे जाने वाले पत्र, ठीक है, संपादकों को लिखे गए शिकायती पत्र भी आवेदन पत्रों के अंतर्गत ही आते हैं। अब आती है बात व्यावसायिक पत्र। बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थान अपने नए माल की जानकारी देने व ग्राहकों की शिकायत दूर करने के लिए व्यावसायिक पत्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो अपने संगठनों को बताते रहते हैं कि अब उनके पास नया माल आ गया है, या अगर उनकी कोई शिकायत होती है तो वो उसे दूर करने के लिए भी इन पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे सरकारी पत्र। ये पत्राचार सरकार के विभागों, विभिन्न संस्थाओं द्वारा सरकार तथा सरकार के बाहरी लोगों के बीच किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सरकार के जो विभाग के अधिकारी होते हैं वो अपनी सरकार के पास ही इस तरीके के पत्रों को भेजते हैं, या बाहर के अधिकारियों को भी भेजे जाते हैं। जैसे कि विद्यालयों में भेजे जाते हैं सरकारी पत्र, छुट्टी के लिए कोई आता है पत्र तो सरकार की तरफ से जो भी आता है वो पत्र सरकारी पत्र कहलाते हैं। इसे हम शासकीय पत्र भी कहते हैं। अब आता है अव्यावसायिक संस्थाओं के साथ पत्राचार। व्यवसाय से अलग जो संस्थाएं सामाजिक, धार्मिक व साहित्यिक संस्थाओं द्वारा लिखे जाने वाले पत्र होते हैं वो होते हैं अव्यावसायिक पत्र। इसमें क्या होता है कि ये गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लिखित पत्र होते हैं। ये अपनी इच्छा के अनुसार एक दूसरे से पत्राचार करते हैं। अब समझते हैं कि औपचारिक पत्रों का प्रारूप क्या है, कैसे लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्रों में कौन कौन सी चीजें होती हैं। औपचारिक पत्रों के निम्नलिखित अंग होते हैं। सबसे पहले आता है शीर्ष भाग, यानी कि सबसे ऊपर वाले हिस्से में। पत्र के ऊपर वाले भाग में पत्र के बाईं ओर प्रेषक यानी भेजने वाले का पता लिखा जाता है। छात्रों को याद रखना चाहिए कि अगर परीक्षा में छात्रों को कोई औपचारिक पत्र लिखने के लिए दिया जाता है तो छात्र नाम और पता नहीं लिखेंगे। इसकी जगह वो क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन। अब विद्यालय, देखिए विद्यालय का नाम भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ बोर्ड की परीक्षाओं के लिए कहा जाता है वैसे तो। लेकिन जब हम खुद परीक्षा भवन में बैठ करके इस तरीके के पत्र लिखते हैं तो हमें अपने विद्यालय के नाम की जगह किस वैसे विद्यालय लिखना होगा और नीचे लिखेंगे नई दिल्ली, क्योंकि हमारा ये सीबीएसई का जो भी बोर्ड का है काम वो सब दिल्ली से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम नई दिल्ली में लिखते हैं इस तरीके से। फिर आती है दिनांक। पत्र के बाईं ओर दिनांक लिखा जाता है। पहले ये दाईं ओर लिखा जाता था, लेकिन अब काफी साल पहले से इसमें परिवर्तन हुआ और इसे दाईं की जगह बाईं ओर लिखा जाता है। प्राप्तकर्ता का नाम, यानी कि जिससे आप पत्र भेज रहे हैं वो है प्राप्तकर्ता। दिनांक लिखने के बाद बाईं ओर ही प्राप्तकर्ता का पद व पता लिखा जाता है। जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, वेस्ट अकेडमी, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पटौदी, या संपादक महोदय, नव भारत टाइम्स, आसफ अली रोड, नई दिल्ली। फिर होता है संबोधन। प्राप्तकर्ता के पते के ठीक नीचे लिखा जाता है महोदय, मान्यवर आदि। अभिवादन, देखिए बेटा औपचारिक पत्रों में अभिवादन सूचक शब्द नहीं लिखे जाते, जबकि हम अनौपचारिक पत्रों में लिखते हैं कि प्रिय मित्र, चरण स्पर्श, प्रिय आदरणीय पिताजी, सब
आदर नमस्कार, तो ये सारी चीजें अनौपचारिक पत्रों में होती हैं, जबकि औपचारिक पत्रों में अभिवादन सूचक शब्द नहीं लिखे जाते। उसके बाद आता है पत्र का विषय, कि जिस समस्या पर लिखा जाए वह विषय के अंतर्गत आता है, कि जिस समस्या के लिए हम यानी लिख रहे हैं वे सब उसी विषय के अंतर्गत माने जाते हैं। पत्र की विषय सामग्री, इसे 3 भागों में बांटा गया है, आरंभ, मध्य और समापन। 3 भागों में बांटा गया है कि सबसे तो पहले एक पैराग्राफ बनाया जाता है, एक अनुच्छेद लिखा जाता है, उसे हम आरंभ कहते हैं। दूसरा होता है मध्य, जिसके बीच में समस्या के बारे में बताया जाता है। तीसरा होता है समापन, जहां हम आशा या उम्मीद करते हुए पत्र की समाप्ति करते हैं। स्वनिर्देश, पत्र में कलेवर के बाद बाईं ओर लिखा जाता है भवदीय निवेदक, यानी कि जब आपका पूरे विषय वस्तु समाप्त हो गई उसके बाद आप नीचे लिखेंगे कि भवदीय। भवदीय का अर्थ होता है आपका, निवेदक यानी निवेदन करने वाला, क्योंकि हमें अपना नाम नहीं लिखना है इसलिए हम इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। हस्ताक्षर, स्वनिर्देश के नीचे प्रेषक द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, यानी कि जो भेजने वाला है वो अपने हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर के नीचे हस्ताक्षरकर्ता का नाम अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे हस्ताक्षर इस तरीके से होते हैं जिससे हमें ये नहीं पता चल पाता कि व्यक्ति का नाम क्या है, इसलिए उसका नाम अवश्य होना चाहिए। विद्यार्थी हस्ताक्षर नाम व हस्ताक्षर की जगह सिर्फ क ख ग ही लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि छात्र अपना नाम व पता नहीं लिखते हैं। पत्र संख्या, व्यावसायिक पत्रों में प्रेषक के नाम पता के बाद बाईं ओर पत्र संख्या लिखी जाती है। इनमें पत्र संख्या लिखना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार हम पत्रों को गिनवाते हैं कि हमने कितने पत्र लिखे थे, और एक के बाद दूसरा पत्र सूचना के लिए लिखा जाता है, तो उनकी संख्या का होना भी अनिवार्य है। संलग्नक व्यावसायिक पत्रों के साथ प्रमाण पत्र, बिल, रसीद, बैंक ड्राफ्ट आदि लगाए जाते हैं, यानी कि जो व्यावसायिक पत्र होते हैं वो अपने बिल, रसीदें, बैंक ड्राफ्ट लगा करके ही अपने प्रमाण के रूप में उन चीजों को देते हैं। अब आपकी थोड़ी सी मौखिक परीक्षा लेते हैं कि अभिव्यक्ति के 2 माध्यम कौन कौन से हैं बेटा। कल मैंने आपको बताए थे, मौखिक और लिखित। पत्र कौन कौन से क्षेत्रों में अपना महत्व रखते हैं? सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक। पत्र कितने प्रकार के हैं? पत्र 2 प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब आपके लिए बेटा ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको घर से करके लाने हैं, अर्थात लिखने हैं। साफ उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी शंका हो तो आप इसे रफ नोटबुक में भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि पत्र की सामग्री कैसी होनी चाहिए। जो भी आपको व्याख्यान मैंने समझाया है उसे आप अच्छी तरह से पढ़ना, उसके पढ़ने के बाद ही इन प्रश्नों के उत्तर देना। औपचारिक पत्रों के कितने प्रकार हैं? तीसरा, पत्र की सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? चौथा, आवेदन पत्रों में कौन कौन से गुण होने चाहिए? पांचवा, पत्र लेखन की 2 विशेषताएं लिखो जो आपको मैंने कल बताई थी। औपचारिक पत्रों में संबोधन में क्या लिखा जाता है? अब जो कल प्रश्नोत्तर मैंने आपको घर से लिखने के लिए दिए थे, एक तो मैंने दिए थे 4 से 7, जिसकी हमने पहले व्याख्यान में तो 1 से 3 किए थे, लेकिन दूसरे व्याख्यान में मैंने 4 से 7 प्रश्नों की चर्चा की थी आपके साथ। और उसके बाद आपको 2 प्रश्न गृह कार्य में भी दिए थे। पहला प्रश्न था कि आपकी दृष्टि में धार्मिक भेदभाव के कारण समाज को क्या हानि हो रही है। ये 2 प्रश्न आपको मैंने लिखने के लिए दिए थे, तो उसी की चर्चा करते हैं कि आज भी समाज में भेदभाव दिखाई देता है, जिस कारण देश और समाज को बहुत हानि उठानी पड़ रही है। लोग धर्म के आधार पर बंट गए हैं। स्वार्थी लोग लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़वाने का काम करते हैं। इस समस्या के कारण देश को जन धन दोनों की हानि उठानी पड़ती है। समाज में जिस प्रकार दंगे होते हैं सांप्रदायिकता के नाम पर, उसमें जन यानी लोगों को मार दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो लोगों का नुकसान, लोगों की मृत्यु होती है। और धन, जो गाड़ियां फूंक दी जाती हैं, बसें जला दी जाती हैं, तो उससे सरकार का पैसा भी क्या होता है, नुकसान होता है पैसे का, उसकी भी हानि उठानी पड़ती है।
अगला प्रश्न था कि आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए आप अपने सुझाव दीजिए कि आपस का जो भेदभाव है उसको मिटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए आवश्यक है कि सभी धर्मों को समान माना जाए। बाहरी रंग रूप चाहे किसी का कैसा भी हो, उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। अमीर गरीब में अंतर नहीं होना चाहिए। सब मिलजुल कर रहें और आपसी प्रेम बना रहे। तो आपने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगर आपके प्रश्न के उत्तर इनसे मेल खाते हैं तो सही है, नहीं तो आप अपने उन उत्तरों में थोड़ा सुधार भी कर सकते हैं। और जो विषय आज आपको पढ़ाया है उसे आपने अच्छी तरह से पढ़ करके अपने गृह कार्य को करना है। एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि पहले मैंने क्या था कि पत्र लिखते समय आपको ध्यान देने योग्य बातें थी कि कौन कौन सी बातों का हमें पत्र लेखन के समय में ध्यान रखना है, इस बात को पढ़ना है आपने। उसके बाद औपचारिक पत्रों के प्रकार को पढ़ना है। आवेदन पत्रों में कौन से गुण होने चाहिए उनको पढ़ना है। आवेदन पत्रों के प्रकार को पढ़ना है। और व्यावसायिक, अव्यावसायिक, सरकारी पत्र क्या होते हैं उनको समझने की कोशिश करना। औपचारिक पत्रों के प्रारूप क्या है कि शीर्ष में क्या लिखा जाएगा, दिनांक कहाँ लिखनी है, प्राप्तकर्ता का पता क्या है, संबोधन, अभिवादन, पत्र का विषय, पत्र विषय की सामग्री कितने भागों में बटी है, ठीक है, स्वनिर्देश, हस्ताक्षर, पत्र संख्या व संलग्नक, इन सभी बातों को पढ़ते हुए आपको अपने प्रश्नोत्तर भी करने हैं। और अगले व्याख्यान में हम इसी औपचारिक पत्रों के प्रारूप को ही पढ़ेंगे कि उनका आरंभ कैसा होता है, समापन कैसे होता है, कौन से अधिकारी से संबंधित पत्र कैसे लिखे जाते हैं। इन सब की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।